आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है कनाडा और भारत को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हाल ही में जो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर सर ने कनाडा की जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट को लेकर जो वोट बैंक रिमार्क किया था, यानी वहां की वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर जो कमेंट किया था, उसके कारण से कनाडा की सरकार भारत से नाराज हो चुकी है। और कनाडा ने क्लियरली भारत को कह दिया है कि वो भारत के कहने के ऊपर अपने देश के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे और ना ही वहां पर कोई कानूनी फेरबदलाव करेंगे। इसके साथ ही हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से जब तक कनाडा के अंदर वहां पर जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट रहती है तब तक भारत और कनाडा के रिश्ते ठीक इसी तरह से आगे भी प्रभावित रहेंगे। और क्यों ये किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहां पर एक फुल मेजोरिटी की सरकार हो, क्योंकि अगर किसी भी देश में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट होकर अपने फैसले नहीं ले पाएगा तो इसके कारण उस देश की फॉरेन पॉलिसी भी प्रभावित होती है। अभी क्या हुआ कि हाल ही में 4 जून के दिन कनाडा के ब्रैम्पटन में ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी के दिन वहां पर कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स ने भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की एक झांकी निकाली। इंदिरा गांधी जी की जो असैसिनेशन हुई थी उसको ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने वहां पर एक परेड निकाली और उसमें इस एक्ट को वहां पर ग्लोरीफाई किया और इस तरह से प्रदर्शित किया कि जो भी वहां पर सिख समुदाय के लोग हैं उनको इस चीज को लेकर गौरवान्वित होना चाहिए, यानी प्राउड होना चाहिए। अब ये जो एक्ट था ये न सिर्फ भारत की सरकार या फिर भारत के लोगों के खिलाफ वायलेंस को प्रमोट करता है, बल्कि जो अभी के हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी वायलेंस को प्रमोट करती है। और ये भारत के अंदर जो भी खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनको ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की असैसिनेशन करने वाले लोगों को आज तक याद किया जाता है, उनके ऊपर आज तक गर्व किया जाता है, ठीक इसी तरह से अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोई असैसिनेट करता है तो फिर उसको भी आगे आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। अब हुआ क्या कि जैसे ही कनाडा के अंदर ये झांकी निकलती है उसके बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर सर इस चीज को अपोज करते हैं, इसका विरोध करते हैं और कनाडा के अंदर जो वहाँ की जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट है उसको लेकर वहाँ की वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर एक कमेंट करते हैं। इसके साथ ही भारत की सरकार ने कनाडा की गवर्नमेंट को कहा कि ये जो इस तरह की खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां पर एक्टिविटीज कर रहे हैं इनको पूरी तरह से रोका जाए, वरना जो भारत और कनाडा के बायलैटरल रिलेशंस हैं वो पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि भारत यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि कनाडा की गवर्नमेंट जिन भी लोगों ने कनाडा के अंदर भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन को वहां पर ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, क्योंकि ये न सिर्फ भारत के लिए अच्छा है बल्कि कनाडा के लिए भी, क्योंकि आखिरकार कनाडा भी तो एक लोकतंत्र ही है और लॉन्गर टर्म में यानी आने वाले कई दशकों तक देखा जाए तो कनाडा को भारत की सख्त जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट के लिए कनाडा के अंदर वहां पर सिख वोट बैंक भारत के साथ कनाडा के रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए अब कनाडा ने भारत को डिसअपॉइंट करते हुए, भारत को निराश करते हुए एक स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। दरअसल ये जो झांकी निकाली गई थी ये कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में निकाली गई थी और वहाँ के मेयर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो भी ये भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन को ग्लोरीफाई करने को लेकर ये झांकी निकाली गई थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा है कि ब्रैम्पटन की पुलिस ने इस वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है और इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे हैं कि ये जो झांकी निकाली गई थी ये कोई हेट क्राइम नहीं है, न ही इसको लेकर ब्रैम्पटन की पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई थी, यानी जब ये झांकी निकाली गई थी, वो सिटी में नहीं थे, न ही उन्होंने इस फंक्शन को अटेंड किया था। लेकिन जो ये झांकी निकाली गई थी जिसमें भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन को वहां पर ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई थी, जो कनाडा के चार्टर ऑफ राइट्स और फ्रीडम्स के अंदर सेक्शन 2 है उसके अंडर फॉल करती है, जो कनाडा के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ बिलीफ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पूरी गारंटी देती है। इसलिए जो ये झांकी निकाली गई थी इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई करनी है तो ये जो सेक्शन 2 है इसके अंदर फेर बदलाव करने पड़ेंगे और ये जो फेर बदलाव होंगे ये डिसीजन फेडरल लेवल के ऊपर होगा, यानी कि जो कनाडा की सरकार है वो इसको लेकर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जो ब्रैम्पटन की पुलिस है वो लॉस को एनफोर्स करती है, यानी लॉस को लागू करने का काम करती है, वो कोई उनको लिखती नहीं है। इसलिए जो कनाडा के ब्रैम्पटन में ये जो परेड ऑर्गेनाइज की गई थी और जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस समय जितनी भारत को कनाडा की जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा कनाडा को भारत की जरूरत है। भारत बहुत ही जल्द आने वाले कुछ ही सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसके साथ ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर भी बन सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स
कनाडा या फिर यूके या फिर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह की घटनाएं करते हैं तो इससे जो भारत के अंदर हमारा जो पंजाब है वहां पर जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो भी थोड़े बहुत उग्र हो जाते हैं और भारत के अंदर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से सिख फॉर जस्टिस कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से एक्टिव होकर वहां पर रेफरेंडम करवा रहा है, वहां पर कई सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहा है, फंड कर रहा है, वही संगठन भारत के पंजाब में भी खालिस्तानी सपोर्टर्स को वहां से पैसा भेजकर उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की सरकार के खिलाफ हथियार तक उठाने की अपील कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब भी कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या यूके में कोई भी खालिस्तानी एक्टिविटी होती है उसके कारण भारत के पंजाब में भी इस तरह की हिंसा भड़कने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और भारत के अंदर भी खालिस्तानी कैंपेन को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिशें की जाती हैं। और हमने हाल ही में देखा कि भारत के अंदर अमृतपाल सिंह क्या कर रहा था, इसलिए भारतीय सरकार के ऊपर इस चीज का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूके इन सब देशों के ऊपर प्रेशर डाले और उनको कहे कि ये जो अपने देश के अंदर खालिस्तानी एक्टिविटीज या फिर जो भी वहां पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही हैं उसके ऊपर कार्रवाई करे। बस इसी के चलते भारत सरकार कनाडा के ऊपर दबाव बनाती है।